So we will start with again with revising little bit of semiconductors. तो अभी इन डिटेल रिवीजन नहीं होगा बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2 days वी हैव बीन डूइंग द सेम थिंग। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब एक सब्सटेंस हम लोग लेते हैं, बल्क क्वांटिटी में जब हम सब्सटेंस लेते हैं तो ऑल द एटम्स आर ऑफ द सेम टाइप, या सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने दिखाया है ये सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आपने देखा होगा एक भी दूसरे टाइप का एलिमेंट नहीं है, सारे के सारे सिलिकॉन है। ऐसे केस में एट 0 Kelvin valence band of this pure semiconductor is completely filled and conduction band is completely empty। तो कंडक्शन बैंड completely empty है, वैलेंस बैंड completely filled है। कब? 0 Kelvin पे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड्स स्टार्ट ब्रेकिंग, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं फ्री, मतलब वो वैलेंस बैंड से कहाँ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे कंडक्शन मिलता है बिकॉज ऑफ बोथ टाइप ऑफ चार्जेस, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। तो टोटल करंट इज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। फिर हमने देखा था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो हमको इम्प्योरिटी, दो टाइप का हम इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, एक है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, एक है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी उसमें डालते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग एंड द इम्प्योरिटी दैट वी ऐड इज नोन एज डोपंट। इसको क्या बोलते हैं? डोपंट बोलते हैं, बराबर। इट इज कॉल्ड एज डोपंट। अब इम्प्योरिटी में अगर मैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाल रहा हूं तो क्वेश्चन ये था कि पेंटावैलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए। पांचवा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है लेकिन वो फ्री बिल्कुल नहीं है। वो कहाँ है? वो अपने रिस्पेक्टिव एटम के वैलेंस शेल में है। तो वो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन था वो अपने रिस्पेक्टिव वैलेंस शेल में था। और याद रखना यहाँ पे होस्ट मटेरियल है सिलिकॉन। बैंड कौन बनाएगा? सिलिकॉन बनाएगा। और ऑर्बिट्स किसके होंगे? इम्प्योरिटी के होंगे, क्योंकि इम्प्योरिटी एटम इज अवेलेबल ओनली इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो इम्प्योरिटी एटम्स के लेवल्स होंगे और बैंड्स किसके होंगे? होस्ट के। होस्ट का सिलिकॉन। तो क्वेश्चन ये है कि जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, क्या कोई भी एलिमेंट जिसमें लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो वो यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, उसके कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1 वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 वो केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, मतलब वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 3 उसका जो लेवल है, इम्प्योरिटी एटम का जो वैलेंस लेवल है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होना चाहिए। अब इससे क्या हुआ? इफ यू कंपेयर विथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर हमको करंट चाहिए तो हमको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना पड़ेगा, तब जाके करंट मिलेगा। और ये प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि पहले कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो एनर्जी 2 बार यूज होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाने के लिए, तब जाके करंट मिलेगा। और तब जाके स्मॉल करंट मिलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा गैप है, इसको ओवरकम करना है। लेकिन जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी का लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं भी बनेंगे। ये 0 केल्विन पे सिचुएशन है। लो टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस बैंड में एक भी होल नहीं है, और एक भी इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी का फ्री नहीं है, वो अपने अपने वैलेंस लेवल में है। वैलेंस लेवल का नाम था इम्प्योरिटी लेवल या फिर डोपंट लेवल। अब थोड़ा सा भी एनर्जी इसको मिल गया तो सबसे पहले क्या होता है? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की जगह पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री हो जाते हैं। और इसको फ्री करने के लिए बहुत कम एनर्जी लगता है, तो यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? कंडक्शन बैंड में। और एक चीज याद रखना, मैंने कल नहीं बताया था क्योंकि अब थोड़ा और ऐड करूंगा, मैंने इसलिए बोला। इसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि ये डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है फॉर कंडक्शन। तो जो डोनेट करता है उसको क्या बोलोगे? डोनर इम्प्योरिटी। तो ये कौन सा डोपंट है? ये डोनर डोपंट है, करेक्ट।
फिर बाकी के भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे। एक स्टेज ऐसा आएगा कि जितने भी अनपेयर्ड मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, इम्प्योरिटी के इलेक्ट्रॉन्स थे, सारे के सारे जितने भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, फ्री हो गए। अब अगर हमने एनर्जी और बढ़ा दी तो अब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड से कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो वहां पे एक लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमतरती हो गई वहां पे, जैसे डिफिशियंसी, तो एक होल बन गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। when electron leaves it creates a positively charged hole। और ये आगे जो भी हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सीखेंगे उसको समझने के लिए जरूरी है। देन एट एनी टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन को छोड़ के किसी भी और टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन वैलेंस बैंड। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम करंट किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी कौन है, होल्स है। माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को भूलना मत, क्योंकि आगे जाके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में ये बहुत काम में आएगा आपको, क्योंकि कहीं कहीं पे हमको हमको ये बहुत काम में आते हैं। दिस इज माइनॉरिटी कैरियर्स होल। फिर अगर हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दिया होता, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि इंडियम, गैलियम, तो अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालोगे तो इम्प्योरिटी में खुद में ही एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसने क्या किया, उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, वो शेयर शेयर हो गए, नेबरिंग सिलिकॉन के साथ शेयर हो गए और क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो रिमेंबर, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स किसके इलेक्ट्रॉन्स, इम्प्योरिटी के इलेक्ट्रॉन्स, वो शेयर हो गए 3, और वहां पे थे ही 3, तो एक वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से नहीं था, उसको क्या बोलते हैं, वो होल। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। अगेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कोई भी चलेगा क्या, पीरियोडिक टेबल में कोई भी मैंने ले लिया जिसमें आखिरी के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वैसा कोई भी चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप वापस कंडीशन वही है, सॉलिड होना चाहिए, उसके बाद इनएक्टिव होना चाहिए, और इस केस में एनर्जी लेवल ऑफ इम्प्योरिटी लेवल शुड बी जस्ट अबव वैलेंस बैंड। ये जो इम्प्योरिटी है इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अभी इसको एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं, लुक पहले तो समझ लो कि 0 केल्विन पे सिचुएशन क्या है। 0 केल्विन पे सिचुएशन ऐसा है कि वैलेंस बैंड में एक भी होल नहीं है, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। देयर इज नथिंग इन वैलेंस बैंड, देयर इज नथिंग इन कंडक्शन बैंड, करेक्ट। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाना चालू करोगे, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया तो सबसे पहले बॉन्ड्स होंगे ब्रेक। बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। इलेक्ट्रॉन फ्री होके डायरेक्टली वो वैलेंस बैंड में नहीं गया, इलेक्ट्रॉन फ्री होके पहले कहाँ गया, तो यहाँ गया। इम्प्योरिटी लेवल में जो होल्स थे जहां पे इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज था वहां गया वो। तो इम्प्योरिटी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो क्या बोलोगे, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। वो कौन था, डोनर था, ये कौन है, एक्सेप्टर है, राइट। अब जैसे ही वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ क्या बन गया, होल बन गया। फिर वापस से अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी एक होल बन जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब इम्प्योरिटी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। नाउ इफ यू सी एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में कम है। मतलब यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर कौन है, होल है। होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो कंडक्टिविटी क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो क्या बोलेंगे इसको, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर, गुड। देन हम नॉर्मली जब सेमीकंडक्टर का स्टडी करते हैं तो हम पी टाइप और एन टाइप अलग अलग से नहीं करते, हम स्टडी करते हैं पीएन जंक्शंस की। अब ये पीएन जंक्शन डायोड क्या है पहले वो समझ लेते हैं।
तो यू हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन हियर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज भी मुझे बताना है यहाँ पे, दैट विल हेल्प यू टू इमेजिन थिंग्स। डायग्राम मे नॉट बी गिवन इन नोट्स, वो नोट्स में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बताऊंगा, एनर्जी बैंड डायग्राम। सेमीकंडक्टर्स में जितने भी डिवाइसेस है, एलईडी, उसके बाद सोलर सेल, उसके बाद ट्रांजिस्टर, ये सारे के सारे वर्किंग आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से समझ में आएगा कि कौन से केस में कंडक्शन कितना मिलना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जस्ट अ मिनट, फाइन। तो अब पीएन जंक्शन डायोड मतलब क्या, उससे पहले हमारे पास एक होस्ट मटेरियल है। ये होस्ट मटेरियल जर्मेनियम भी हो सकता है, ये होस्ट मटेरियल सिलिकॉन भी हो सकता है। तो होस्ट मटेरियल मतलब यहाँ पे डायग्राम मैंने ड्रॉ की थी, ये सारे के सारे सिलिकॉन थे, बाद में हमने इम्प्योरिटी डाला, तो सारे आइटम्स क्या थे, सिलिकॉन थे। अब इसके हाफ पार्ट में, इसके हाफ पार्ट में हम डाल देंगे पी टाइप, मतलब पी टाइप के लिए कौन सा इम्प्योरिटी होता है, ट्राइवेलेंट। तो इसके हाफ पार्ट में हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन थे, होल्स थे। होल्स मतलब पॉजिटिव होते हैं। तो जहां पे आपने, रिमेंबर दिस, जहां पे आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इंसर्ट किया है, दैट बिकम्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। और बाकी के हाफ पार्ट में आपने क्या इंसर्ट किया है, पेंटावेलेंट। वहां पे मेजोरिटी कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे कंडक्टिविटी क्यों मिल रही है, इलेक्ट्रॉन। तो वो एन टाइप है, तो यहाँ पे मेजोरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पार्ट क्या हो गया, एन टाइप। अब इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर है, जो बॉर्डर पी टाइप को एन टाइप से सेपरेट करता है, इस बॉर्डर को बोलते हैं पीएन जंक्शन। द बॉर्डर region which separates, the border which separates p type from n type is called as pn junction। तो ये जो बॉर्डर मैंने ड्रॉ किया है, ये बॉर्डर है पीएन जंक्शन, दिस इज पीएन जंक्शन, दिस इज पीएन जंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन। पता होता ना जंक्शन क्या है, रेलवे जंक्शन मतलब जहां पे अलग अलग डायरेक्शन से आके ट्रेन रुकेगी। तो जंक्शन, बेसिकली जंक्शन का मतलब सिर्फ इतना, जहां पे दो अलग अलग चीजें मीट करती है, यहाँ पे पी और एन, दे मीट एट दिस बॉर्डर, इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। अब इसको पीएन जंक्शन डायोड क्यों बोलते हैं, डायोड मतलब टू इलेक्ट्रोड्स, डाई मतलब टू और ओड मतलब इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से हम लोग दो कनेक्शन निकालेंगे बैटरी को लगाने के लिए, अभी नहीं बाद में। लेकिन डायोड क्यों बोलते हो, क्योंकि एक कनेक्शन आप निकालोगे पी से, एक कनेक्शन आप निकालोगे एन से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन डायोड। ट्रायोड भी देखेंगे बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना समझ में आना चाहिए। अब जो मैं अभी बताऊंगा वो आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, वो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, सिर्फ ये खुद को याद रखने के लिए होता है। वर्किंग समझना है तो वो पता होना चाहिए। ओके, एंड इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू ड्रॉ दोस डायग्राम, इट इज जस्ट दैट यू अंडरस्टैंड सेमीकंडक्टर्स इन अ बेटर वे। तो देखो अब क्या था कि जब मेरे पास सिर्फ सिर्फ प्योर सेमीकंडक्टर था, मतलब इम्प्योरिटी डालने से पहले का सिचुएशन, बिफोर वी इंसर्ट इम्प्योरिटी, सारा मटेरियल कौन था, होस्ट था। और होस्ट क्या बनाता है, बैंड बनाता है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किसका था, होस्ट का था। तो इमेजिन ये वैलेंस बैंड है, होस्ट का ये वैलेंस बैंड है, और होस्ट का कंडक्शन बैंड भी दिखा देंगे हम लोग। तो होस्ट का कंडक्शन बैंड, 10 मिनट, ओके। तो ये कंडक्शन बैंड आ गया होस्ट का। अब तक हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की, रिमेंबर वी हैव नॉट इंसर्टेड एनी इम्प्योरिटी, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। तो फिलहाल ये पूरा बेस मटेरियल है और ये 0 केल्विन पे है, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये पूरा रिपीट किया। आज आपको पता होना चाहिए 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड एम्प्टी होता है, इट इज कंप्लीटली एम्प्टी, देयर इज नथिंग हियर। और कंडक्शन बैंड भी एम्प्टी होता है। किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। इंट्रिंसिक मतलब कौन, प्योर सेमीकंडक्टर, करेक्ट, राइट। अब जैसे आप इसमें इम्प्योरिटी डालना स्टार्ट करोगे, you start putting impurity,
एक साइड में आपने कौन सा इम्प्योरिटी डाला था, ट्राइवेलेंट, वो क्या बन गया, पी टाइप। दूसरी साइड में आपने क्या डाला, पेंटावेलेंट, वो क्या बन गया, एन टाइप। तो अगर ट्राइवेलेंट है तो वैलेंस बैंड में ज्यादा होल्स है और देयर आर ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे, कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेजॉरिटी कौन था, होल था, माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। और एन टाइप में उल्टा होता है, यहाँ पे मेजॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनॉरिटी कौन है, होल्स। करेक्ट। अब दिस सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू दिस सिचुएशन। यहाँ पे आधे पार्ट में आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाला था तो मेजॉरिटी होल्स थे, मतलब पॉजिटिव थे, तो मैंने यहाँ पे मेजॉरिटी होल्स दिखा दिए। हाफ पार्ट में आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाला है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाला है, तो ये एन टाइप बन गया, तो मेजॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में, और होल्स कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में। इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो रीजन है उसको क्या बोला है हमने, जंक्शन। तो ये हो गया उसका जंक्शन रीजन, दिस इज जंक्शन रीजन। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो जस्ट जब मटेरियल में आपने इम्प्योरिटी डाला ही है तब ये सिचुएशन है, तब पी टाइप का और एन टाइप का वैलेंस बैंड सेम लेवल पे है और कंडक्शन बैंड भी सेम लेवल पे है। यहाँ तक क्लियर। अब होगा क्या, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन, उस रिपल्शन की वजह से जो जंक्शन के पास के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में, वो जंक्शन क्रॉस करके आ जाते हैं पी टाइप में। तो व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्शन, because of the mutual repulsion, the electrons near the junction from n type they diffuse into p type। मतलब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे आ गए, जंक्शन के पास के, दूर के नहीं, जंक्शन के पास के। वो आ तो गए, तो वो कहाँ से कहाँ है, एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में आ गए। लेकिन नीचे कौन था, होल था। होल मतलब क्या है, पॉजिटिव, मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आया इसने इसको बुला लिया, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। पहले इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से जैसे ही कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में पहुंचता है, उसको नीचे जो वैलेंस बैंड में जो होल था वो अट्रैक्ट कर लेता है, रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डिसअपियर और होल भी डिसअपियर। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब आपको आयोन्स का कॉन्सेप्ट पता है, आयोन्स। अगर मेरे पास एक एटम है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उतने के उतने उसमें प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, तो एटम इज इन जनरल न्यूट्रल। जब मटेरियल बनता है, सपोज एक मटेरियल बना जिसमें 1 बिलियन एटम्स थे, तो हर एक एटम क्या है, न्यूट्रल है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो सब्सटेंस में भी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। यहाँ तक क्लियर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो ज्यादा चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, उसको कौन सा आयन बोलते हो, लेकिन पॉजिटिव आयन ना, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो ज्यादा चार्ज कौन सा है, तो उसको क्या बोलते हो, पॉजिटिव आयन, कट आयन बोलते हो, लेकिन पॉजिटिव आयन है वो, बराबर। अब पॉजिटिव आयन के पास क्या क्या है, एक तो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव आयन के पास क्या क्या है, न्यूक्लियस है, और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है। जब एक एटम में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गया, तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन में क्या क्या बचा, फिर न्यूक्लियस है। और आपको पता है मैक्सिमम मास ऑफ एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस, तो वो बहुत हैवी होता है। अगर वो बहुत हैवी होता है तो वो कहीं जा नहीं सकता, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स लाइट इन वेट थे, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से कहाँ पे आ गए, कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, फिर वहां से कहाँ आ गए, वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप। ऐसे आयोन्स यहाँ वहां घूम नहीं सकते क्योंकि वो हैवी है। तो अब मुझे बताओ, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होने से पहले, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में जाने से पहले, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूज होना मतलब एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आना, डिफ्यूज मतलब एंटर करना, राइट। तो डिफ्यूज होने से पहले, ये इलेक्ट्रॉन बॉर्डर क्रॉस करने से पहले,
ये जो एन टाइप था, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब जितने नेगेटिव चार्जेस थे उतने ही कौन से चार्जेस थे, पॉजिटिव। तो एन टाइप ओवरऑल क्या था, न्यूट्रल था, क्योंकि जितने नेगेटिव चार्जेस थे उतने ही पॉजिटिव। लेकिन अब जैसे ही बाउंड्री क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में आ गए, तो यहाँ पे बाउंड्री के पास में शॉर्टेज हो गया। किसका शॉर्टेज हो गया, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूविंग चार्जेस होते हैं। मूविंग होते हैं ना, क्योंकि लाइट वेट है, वो मूव हो सकते हैं, बराबर। तो वो मूविंग चार्जेस है। इसलिए मैंने पहले बता दिया था कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। तो शॉर्टेज किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का हो गया। उसको उसको साइंस की लैंग्वेज में, सेमीकंडक्टर की लैंग्वेज बोलते हैं डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब कम होना। क्या बोलते हैं उसको, डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब बेसिकली शॉर्टेज या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इट इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस रीजन से एक तो मूविंग चार्जेस चले गए और यहाँ पे आयन बना के गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाना मतलब किसका बनना, आयन। कौन सा आयन बनना, पॉजिटिव आयन। और ऊपर से पॉजिटिव आयंस हेवी होते हैं, वो तो मूव हो नहीं सकते, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बन गए। इलेक्ट्रॉन्स from n type they diffuse into p type, thus creating positive ions। फिर ये पॉजिटिव और इस पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है, ये होल्स है और वो कौन है, आयॉन्स है। तो मैं इसको डिनोट करूंगा सर्कल से। तो सर्कल मतलब पॉजिटिव आयॉन्स है, करेक्ट। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर गया तो एटम बन जाता है पॉजिटिव आयॉन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एटम क्या बन जाता है, नेगेटिव आयॉन। सही है। तो ये जो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन आया था, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन आया था, उसको एक नीचे होल ने ले लिया, तो वो कौन सा आयन बन गया, नेगेटिव। और वो भी तो हैवी है, उसके पास भी न्यूक्लियस है, तो वो भी मूव हो सकता है क्या, नहीं। तो बाउंड्री के इस तरफ, मतलब पीएन जंक्शन के पी टाइप के साइड में क्या हुआ, यहाँ पे कौन बन गए, नेगेटिव आयॉन्स बन गए। तो पॉजिटिव आयॉन्स भी हेवी है, नेगेटिव आयॉन्स भी हेवी है, दे कैन नॉट मूव। तो ये जो बाउंड्री के नियर बाय रीजन है, यहाँ पे शॉर्टेज है। किसका शॉर्टेज है, मूविंग चार्जेस का, राइट। तो ये जो रीजन है इसको नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं इसको, तो ये एक रीजन है जहां पे शॉर्टेज है मूविंग चार्जेस का, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन। या तो डिप्लीशन रीजन बोलते हो या तो डिप्लीशन लेयर बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो रीजन नियर पीएन जंक्शन where there is shortage of moving charges, where there is lack of moving charges, lack, हाँ LACK, lack, LAKH मत बोलना, lacks of moving charges रहेगा। लैक मतलब शॉर्टेज है वहां पे, उसको बोलते हो डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर। यहाँ तक क्लियर। अभी तक बैटरी कहीं नहीं कनेक्ट की हमने, अभी तक बैटरी लगाना बाकी है, वो तो और इंटरेस्टिंग होगा, लगाएंगे बैटरी भी इसको धीरे धीरे। पहले यहाँ तक समझ जाओ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे एन टाइप से, वो पी टाइप में आए क्यों थे, बिकॉज ऑफ रिपल्शन, बराबर। फिर क्वेश्चन ये आया कि फिर दो दो तीन तीन चार चार इलेक्ट्रॉन क्यों आए, बाकी के क्यों नहीं आए। ऐसा नहीं है, चलता रहेगा, ये डिफ्यूजन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, अब आपको पता होना चाहिए। देखो ये नेगेटिव है, और बाउंड्री के उस तरफ भी क्या बन गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। तो जब सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे नेगेटिव आयॉन्स बन जाए, बाउंड्री के उस पार नेगेटिव सफिशिएंट हो जाए, तो फिर ये बाकी के नेगेटिव को अब आने देगा नहीं। इसको इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होके आए, तो यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल बन गया। बैरियर मतलब पता है आपने कभी वो ये ओलंपिक्स में देखा है कि वो 100 मीटर की रेस में भागते हैं, उसमें एक हाइट होती है, उसके ऊपर वो जंप मारते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैरियर। बैरिगेट मतलब बैरियर। तो यहाँ पे भी ये बैरियर पोटेंशियल है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ये रोक रहा है, किसको रोक रहा है, ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स को आने के लिए रोक रहा है। इसको डिनोट करते हो वीबी से। किससे, वीबी से। ये बैरियर पोटेंशियल अगर होस्ट मटेरियल सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट होता है, अगर होस्ट मटेरियल जर्मेनियम तो 0.3 वोल्ट होता है, दिस बैरियर पोटेंशियल, राइट। अब ये डिफ्यूजन कब तक चलता रहेगा, इसको समझने के दो मेथड्स है, इसलिए मैंने बोला कि डायग्राम पता होना चाहिए, राइट। आइडियली होता क्या है,
अभी अच्छे से समझ लो, कभी भी पहली बात कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड सेमीकंडक्टर में टच नहीं करते। तो पहले तो ये था कि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे, ये ऐसा था। दूसरा, मैं थोड़ा सा इनको शिफ्टेड दिखाऊंगा, लिटिल बिट नॉट मच, क्योंकि दो अलग अलग रीजन है ना इसके लिए, एक पी टाइप एक एन टाइप। यहां तक क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में आते रहेंगे, कब तक आते रहेंगे ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक पैरामीटर समझना पड़ेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आपके बुक में नहीं है, जो मैं अभी बता रहा हूं वो बुक में नहीं है, लेकिन वो समझने के लिए जरूरी है। तो व्हाट हैपेंस इज, ये आपको पता होना चाहिए। वेल बाय द वे, अगर आपको याद होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों में जो गैप होता है, द गैप बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज बैंड गैप। क्या बोलते हैं इसको? बैंड गैप, या फिर इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरबिडन? हाँ, रिस्ट्रिक्ट होना, मतलब इस इन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड और बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, क्योंकि वहां पे लेवल्स नहीं है, वहां पे बैंड नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉन होगा तो वैलेंस बैंड में होगा, या होगा तो कंडक्शन बैंड में होगा, बीच में नहीं होगा। जैसे एटम्स के लिए पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, या दूसरे में है, या तीसरे में है। कभी ऐसा बोला है क्या दूसरे और तीसरे के बीच में इलेक्ट्रॉन है? होता क्या वैसा? वैलेंस बैंड मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री है। ऐसा तो नहीं सकता ना, आधा मैं वैलेंस शेल में हूँ आधा मैं फ्री हूँ, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, लेकिन थ्योरेटिकली, मतलब हम लोग अगर मैथ्स अप्लाई करें, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। आप सीखोगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी? फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर एक कॉइन है, उसको मैं टॉस करता हूँ, तो हेड आने के चांस कितने? 1/2। टेल आने के चांस कितने? 1/2। बराबर, करेक्ट। तो सिमिलरली सेमीकंडक्टर में, याद रखना, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली जब कैलकुलेट करते हो, तो इलेक्ट्रॉन के होने के और ना होने के आधे आधे चांस है। कहाँ पे? राइट एट द सेंटर। होने का भी चांस आधा है, नहीं होने का चांस भी आधा है, राइट एट द सेंटर ऑफ बैंड गैप। लेकिन राइट एट द सेंटर ऑफ बैंड गैप कौन से केस में? प्योर सेमीकंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस हाफ है और नहीं होने के चांसेस भी हाफ है, इसको बोलते हैं फर्मी लेवल। क्या बोलते हैं इसको? फर्मी लेवल। क्या बोलते हैं इसको? फर्मी लेवल। अब जो इंजीनियरिंग करने की तैयारी में हो, तो आप पहले साल जब सेमीकंडक्टर सीखोगे तब याद आएगा कि ये फर्मी लेवल कहीं तो सुना है हमने। तो हाफ चांस ऑफ बीइंग देयर एंड हाफ ऑफ नॉट बीइंग देयर, किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन वहां पे बिल्कुल नहीं है, वो प्रैक्टिकली नहीं है, नहीं हो सकता है। लेकिन थियोरेटिकली जब कैलकुलेट करोगे तो 50% चांस है होने का, 50% नहीं है होने का। तो क्या बोलते हो? फर्मी लेवल। और ये फर्मी लेवल प्योर सेमीकंडक्टर में कहाँ होता है? राइट एट द सेंटर ऑफ द बैंड गैप। यही फर्मी लेवल यही फर्मी लेवल पी टाइप के केस में, मैं फिलहाल फर्मी लेवल को हटा देता हूँ। पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में आपको याद है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें इम्प्योरिटी लेवल, डोपंट लेवल कहाँ था? राइट अबो वैलेंस बैंड, मतलब यहां था। ये क्लियर? राइट। तो यही फर्मी लेवल पी टाइप के केस में होता है बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बिलो बिलो द इम्प्योरिटी लेवल। यही फर्मी लेवल जो प्योर सेमीकंडक्टर के केस में बैंड गैप के बिल्कुल सेंटर पे था, यही फर्मी लेवल पी टाइप के केस में वैलेंस बैंड के टॉप और इम्प्योरिटी लेवल के बीच में है। इट इज बिटवीन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड इम्प्योरिटी लेवल। और यही फर्मी लेवल एन टाइप के केस में उल्टा है। एन टाइप के केस में इम्प्योरिटी लेवल कहाँ था? जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो यही फर्मी लेवल यहाँ पे बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड इम्प्योरिटी लेवल है फॉर एन टाइप। तो प्योर सेमीकंडक्टर के केस में फर्मी लेवल कहाँ था?
सेंटर पे। पी टाइप के केस में कहाँ है? बिटवीन वैलेंस बैंड एंड इम्प्योरिटी लेवल। एन टाइप के केस में कहाँ है? बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड इम्प्योरिटी लेवल। अब आपको समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में कब तक आ सकते हैं। तो जब तक ये फर्मी लेवल का मैचिंग नहीं होता, मैचिंग मतलब जब तक पी और एन टाइप के दोनों के फर्मी लेवल एक सिंगल लेवल पे नहीं आ जाते, तब तक क्या होगा? तब तक डिफ्यूजन चलता रहेगा। अब ये था पी टाइप, ये था एन टाइप। पी टाइप में मेजॉरिटी कौन है? होल्स है। तो इन केस ऑफ पी टाइप यू हैव मेजॉरिटी एज होल्स हियर। तो यहाँ पे मेजॉरिटी होल्स है, और होल्स कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। और माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे एक दो होंगे। यहाँ पे मेजॉरिटी कौन है और माइनॉरिटी कौन है? होल्स है। वेरी गुड, करेक्ट। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स का पी टाइप में आना, यह कब तक चलता रहेगा? जब तक फर्मी लेवल्स दोनों के मैच नहीं हो जाते। अब फर्मी लेवल्स का मैच होने का मतलब ये पूरा का पूरा बैंड स्ट्रक्चर ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, और ये पूरा का पूरा बैंड स्ट्रक्चर नीचे शिफ्ट होना चाहिए। तो ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और एक स्टेज ऐसा आएगा जब फर्मी लेवल दोनों का हो गया मैच। और फर्मी लेवल मैच होते होते यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कंडक्शन बैंड में पी टाइप के आके यहाँ पे आके क्या हो गए? रिकम्बाइन हो गए। रिकम्बाइन होना मतलब यहाँ से ये गायब होना, बराबर। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया था? पॉजिटिव आयोन्स। तो याद रखना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये आपका जंक्शन था, पीएन जंक्शन था, जो दो रीजन को सेपरेट करता है। उसके बाद ये एक ऐसा रीजन है, ये एक ऐसा रीजन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव आयोन्स बन गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे नेगेटिव आयोन बन गए। बट इस पूरे प्रोसेस में अगर आपने देखा होगा तो कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप ये कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप से नीचे आ गया। जब तक ये दोनों सेम लेवल पे थे, कौन? कंडक्शन बैंड, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली जा पा रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां आएगा, वो इजी था क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे थे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम भी होगा तो भी वो इजीली जाता है। लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन चलता रहा तो वैसे वैसे ये नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया, एक से जैसा आया कि फर्मी लेवल हो गया मैच। अब अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज होना है, मतलब एन टाइप से कहाँ पे आना है? पी टाइप में। तो पहले तो इसके पास एनर्जी होना चाहिए ये लेवल को जंप करने के लिए। क्या करने के लिए? बैरियर, बैरियर के ऊपर से क्या करते हो तुम? जंप। तो ये जो पोटेंशियल बन गया यहाँ पे, इन दोनों का पोटेंशियल याद रखना, ये जो कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप और जो कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप है, इसमें जो ये पोटेंशियल बन गया इसको बोलते हो बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? तो अब इलेक्ट्रॉन के बाद अगर सफिशिएंट एनर्जी होगा ही नहीं तो वो जंप कर पाएगा क्या? नहीं। तो जंप मतलब एन टाइप से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का जाना तब बंद होता है जब कंडक्शन बैंड नीचे आ गया और फर्मी लेवल क्या हो गया? मैच हो गए। क्योंकि अब यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन जाना पॉसिबल नहीं है। इसको समझने का दूसरा तरीका ये था कि सामने सामने मतलब पी टाइप में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब इतने ज्यादा वहां पे नेगेटिव आयंस बन गए कि अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स को वो आने देंगे नहीं, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इसके पास ज्यादा एनर्जी होना चाहिए। द इलेक्ट्रॉन्स, majority electrons which are in n type, they can only go to p type if they have very high amount of energy। वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जब होगा तब जाके ये बैरियर पोटेंशियल ओवरकम होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज का बाउंड वॉल जैसा बन गया, बैरियर जैसे बन गया। तो ये नेगेटिव इसको आने देगा क्या? नहीं। तो एनर्जी नहीं है तो जाएंगे नहीं, जब जाएंगे नहीं तो डिफ्यूजन रुक जाएगा, डिफ्यूजन रुक जाएगा तो या तो ऐसा समझ लो उसको कि सामने एक नेगेटिव चार्जेस का वॉल बन गया जो आने दे नहीं रहा, या तो ऐसा समझ लो इसको
ऐसा समझोगे तो हायर लेवल के लिए इजी जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या कि कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप या पी टाइप के कंडक्शन बैंड से नीचे आ गया, इलेक्ट्रॉन जा कैसे रहते हैं एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में, और वहां से कहाँ पे आ रहे थे वैलेंस बैंड में। लेकिन अब ये लेवल ही नीचे हो गया पूरा का पूरा, तो अभी ऊपर जा नहीं पाएंगे बिकॉज दे डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी। इसको बोलते हो बैरियर पोटेंशियल, बराबर। ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट और यही जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर। अब तक हमने कोई भी बायस नहीं किया। यहाँ पे बायस मतलब होता है बैटरी कनेक्ट करना। तो बायस इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर मतलब बैटरी कनेक्ट करना, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगाना। तो ये जो सिचुएशन है, बैंड स्ट्रक्चर जो है जिसमें फर्मी लेवल्स मैच कर गए, जिसमें कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप पी टाइप के कंडक्शन बैंड से नीचे है, ये सिचुएशन कब है? अनबायस्ड में है। अनबायस्ड में है मतलब हमने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की, और इस पे अब सीईटी जेई नीट के क्वेश्चन बनना चालू होंगे। तो यहां तक पहले पूरा क्लियर रहना चाहिए कि इन अनबायस्ड सिचुएशन पी और एन टाइप, एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप में गए, वहां पॉजिटिव आयन बन गया, एन टाइप में नेगेटिव आयन बन गया। तो अब ये जो नेगेटिव आयन जमा हो गए ये इस इलेक्ट्रॉन्स को आने देंगे नहीं, तो बैरियर पोटेंशियल बन गया। और पीएन जंक्शन के दोनों साइड में ऐसा रीजन है जहां पे मूविंग चार्जेस नहीं है, जो चार्जेस मूव हो सकते हैं वो नहीं है, उस रीजन को क्या बोलते हो? डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। अब यहां से आगे स्टार्ट होगा फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। मतलब अब हम लोग यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये अनबायस्ड सिचुएशन था। अनबायस्ड मतलब कोई भी बैटरी अभी तक कनेक्ट किया नहीं है। तो नाउ वी विल स्टार्ट कनेक्टिंग बैटरी। अब आपको सबको पता ही है बैटरी के दो कनेक्शन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो अगर पी टाइप को, पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को हमने बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और एन टाइप को हमने बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। एंड बिफोर वी गो अहेड, इसके आगे जाने से पहले अब छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है। हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसे बहुत सारे पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स। तो जब मैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाऊंगा, व्हेन आई मेक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, तो फिर मैं ऐसे पूरा का पूरा तो दिखा नहीं सकता ना, पी टाइप है, एन टाइप है। तो इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है जिसको आप स्कीमेटिक सिंबल बोलते हो। तो स्कीमेटिक सिंबल में आप पीएन जंक्शन को डिनोट करने के लिए क्या करते हो, समझ में आना चाहिए। आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हो, ट्राइंगल के ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन दिखाते हो। जो ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट करता है पी टाइप और रिप्रेजेंट करता है एन टाइप। दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, करेक्ट। तो ट्राइंगल मतलब पी टाइप और स्ट्रेट लाइन मतलब एन टाइप। यहाँ तक क्लियर। अब फॉरवर्ड बायस, जब ये वर्ड सुनोगे, फॉरवर्ड बायस में अ वेरी लार्ज करंट फ्लोज। अभी लार्ज करंट फ्लोज, तो करंट तो एक पॉइंट पे मेजर करोगे ना, करंट कहाँ मेजर करते हो? किसी पॉइंट में मेजर करते हो। तो फॉरवर्ड बायस में लार्ज करंट फ्लोज, कहाँ से फ्लोज? जंक्शन के अक्रॉस फ्लोज। अब जंक्शन के अक्रॉस अनबायस्ड में जब बैटरी कनेक्ट की नहीं थी तब तो करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पा रहे थे। करंट कब होता है? जब चार्जेस मूव होते हैं। जब यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल बन गया तो इलेक्ट्रॉन्स आ पा रहे थे कि यहाँ पे? नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि बैरियर पोटेंशियल था। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड से नीचे है, इसलिए नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे थे मतलब एन टाइप से पीएन जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप पे नहीं आ रहे थे, यहां से यहां नहीं आ रहे थे ना। तो यहां से यहां नहीं आ रहे थे मतलब ये जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। ये जो जंक्शन मैंने दिखाया यहाँ पे, ये जो जंक्शन है इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो करंट कहाँ जीरो हो गया था? जंक्शन पे जीरो हो गया था। क्लियर। अब जब मैं बोल रहा हूं कि लार्ज करंट मिलेगा तो कहाँ मिलेगा?
जंक्शन पे मिलेगा। वेरी सिंपल थिंग, वेरी लॉजिकल थिंग। तो करंट कहाँ मिलेगा आपको? जंक्शन पे मिलेगा। अब आप खुद सोचो, यू हैव टू थिंक, दिक्कत क्या थी? ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पा रहे क्योंकि सामने एक नेगेटिव चार्जेस का वॉल जैसा बन गया। तो हमको इलेक्ट्रॉन्स को यहां से पुश करना पड़ेगा। पुश करोगे, अगर पुश करोगे तो लुक, अब मुझे एक बात बताओ, इमेजिन मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, और आपको पता है बैटरी का सिंबल क्या है? दो लाइन, एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन, पता है ये? तो बड़ा लाइन मतलब कौन होता है, और छोटा क्या होता है? अब प्रॉब्लम क्या था कि हमको जंक्शन के अक्रॉस करंट नहीं मिल रहा है, हमको करंट चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन की तरफ धक्का देना पड़ेगा। हमने क्या किया? हमने यहाँ पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव कनेक्ट किया तो उल्टा ही हो गया, इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ जाने की जगह पे कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। तो ऐसा चलेगा नहीं, ऐसा चलेगा नहीं। मतलब आपको पॉजिटिव को यहाँ रखना है और नेगेटिव को यहाँ रखना है। इससे क्या होगा? ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, रिपेल करेगा, बराबर। तो नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुश टुवर्ड्स द जंक्शन। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। when the positive terminal of the battery is connected to p type and negative terminal of the battery is connected to n type, then the pn junction diode is said to be forward biased. अब फॉरवर्ड बायस में आपको करंट मिलना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है, अभी समझ लो पहले। तो रिमेंबर, पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करना मतलब वहां पे लार्ज करंट लाना। अभी लार्ज करंट कहाँ लाना? जंक्शन के अक्रॉस लाना। तो दिक्कत क्या थी कि वो सामने वाला वॉल बन गया बड़ा सा नेगेटिव चार्जेस का, वो आने नहीं दे रहा है, इसके पास एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी सप्लाई करना, एनर्जी सप्लाई करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना, रिपेल करना मतलब बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करना एन टाइप को और बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करना पी टाइप को। तो आप बैटरी का जब नेगेटिव एन टाइप को कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन। अब इस पे सीईटी जेईई नीट का क्वेश्चन बनता है। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर जहां पे मूविंग चार्जेस नहीं थे, उसका वेट कम होगा कि बढ़ेगा? थोड़ा अच्छे से सोचो। डिप्लीशन मतलब शॉर्टेज, किसका शॉर्टेज? मूविंग चार्जेस का शॉर्टेज। और क्यों नहीं जा पा रहे थे? ये रिपेल कर रहा था। अब मैंने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया तो फिर ये मूविंग चार्जेस जो थे ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? जंक्शन की तरफ जाएंगे। जंक्शन की तरफ जाएंगे मतलब जिस रीजन में पहले मूविंग चार्जेस नहीं थे वहां जाएंगे। अगर वहां जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन छोटा कर देंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर वेट ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। when the PN junction diode is forward biased, the width of depletion region decreases. Correct? यहाँ तक क्लियर? अब आपको अगर बैंड डायग्राम भी याद है, मतलब फर्मी लेवल्स का सिचुएशन भी याद है, तो इससे भी आप समझ सकते हो कि फॉरवर्ड बायस में हो क्या रहा है। फॉरवर्ड बायस में देखो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यह था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप, फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, राइट। अभी पीछे कोई तो बेंच बजा रहा है, तो जो भी बेंच बजा रहा है तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, कोई बैंड ज्वाइन कर लो, ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारी जगह खाली होती है। तो आई वुड अप्रिशिएट कि आप लोगों का रियल टैलेंट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं। योर रियल टैलेंट डज नॉट लाई हियर। you I because I was listening to this music and music is always refreshing. तो आई हैव हर्ड कि बहुत अच्छे से तुम बेंच को पाओ के हेल्प से बजा रहे थे। वेरी गुड टैलेंट। इफ यू वांट एनी हेल्प आस्क मी, मैं देखता हूँ मेरे कोई कांटेक्ट में होगा ऑर्केस्ट्रा वाला तो बात करता हूँ। अभी यहाँ ध्यान दो। गुड। तो देन अब सेम सिचुएशन को अगर आप लोगों को बैंड डायग्राम के टर्म्स में समझना है, प्रॉब्लम ये था कि ये एन टाइप का कंडक्शन बैंड कहाँ आ गया? नीचे के लेवल पे आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहे, मतलब जंक्शन क्रॉस नहीं कर पा रहे। वो जंक्शन कब क्रॉस करेंगे? जब ये एन टाइप का कंडक्शन बैंड कहाँ शिफ्ट होगा? ऊपर। क्योंकि अगर और नीचे लाओगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इसको तुम और नीचे लाना नहीं, क्योंकि इसको और नीचे लाओगे तो तुम एक्चुअली बैरियर पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, फिर तो बिल्कुल नहीं जाएगा वो। फिर हम क्या करेंगे? इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। मतलब फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है? फॉरवर्ड बायस में ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है।
और जब तक, रिमेंबर दिस दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके सारे के सारे सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टीज इस पे बेस्ड है, एक सिंगल सेंटेंस पे। जब तक कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप वापस से सेम लेवल पे नहीं आते, तब तक आपको करंट मिलता नहीं है। करेक्ट, राइट। जैसे ही सेम लेवल पे आ गए तो देन यू स्टार्ट गेटिंग वेरी लार्ज करंट, क्योंकि तब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम होता नहीं है। जितना सामने वाला रिपल्शन फोर्स था तब तक वो ओवरकम नहीं होता है। तो रिमेंबर, फॉरवर्ड बायस में तुम क्या कर रहे हो, तुम वापस से जो ये फर्मी लेवल का गैप था उसको बढ़ा रहे हो। पी टाइप का और एन टाइप का कंडक्शन बैंड तुम सेम हाइट पे ला रहे हो, और जैसे ही एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड के लेवल में आ गया, देन यू हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली गोइंग हियर, क्योंकि अब इनको जंप करने की जरूरत नहीं है, दे कैन डायरेक्टली गो, राइट। तो वेरी लार्ज करंट, करेक्ट। तो फॉरवर्ड बायस में आप कोशिश ये करते हो कि एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड के सेम लेवल में हो या ज्यादा हो। ज्यादा हो तो और भी इजी है, राइट। अभी क्लास में तुम ऊपर आते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है चढ़ना, नीचे आते हो तो बहुत आसान है, स्लोप। तो यहाँ पे भी जैसे ही कंडक्शन बैंड ऊपर गया एन टाइप का, उसके तो स्लोप बन गया, वो तो फटाफट से नीचे आएगा। फटाफट से नीचे आएगा मतलब वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस द जंक्शन एंड यू गेट अ वेरी लार्ज करंट। यहाँ तक क्लियर। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ तक क्लियर। अब अगर हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, और याद रखना पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां पे भी सर्किट की बात हो वहां पे एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ। उसको बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं उसको? तो अगर आप नोट देखोगे तो वहां पे भी मैंने आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, देखो। तो यहाँ पे पेज नंबर 314 पे एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फॉरवर्ड और रिवर्स डायोड का मिला के है। वहां पे देखो 4 क्वाड्रेंट में से 2 क्वाड्रेंट में करंट दिखेगा आपको, एक होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां तक क्लियर। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का करंट आपको दिखता है वो होता है फॉरवर्ड बायस का, और जो थर्ड क्वाड्रेंट का करंट आपको दिखता है वो होता है रिवर्स बायस का। मैं दोनों को अलग अलग से भी समझाऊंगा, फिर दोनों को साथ में भी देखेंगे। हम अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं? फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में अगर आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? ग्राफ। किसका ग्राफ? किसका ग्राफ? किसका ग्राफ? करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अ ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज। तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां जहां पे करंट और वोल्टेज की बात होगी, ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लुक, वापस से गो बैक टू दिस डायग्राम। ये क्या था? अनबायस्ड था। अनबायस में हमने कोई भी बैटरी कनेक्ट की क्या? नहीं की। तो अनबायस के केस में कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप इज एट लोअर लेवल कंपेयर टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। तो करंट आपको कब तक नहीं मिलना चाहिए? जब तक दोनों कंडक्शन बैंड मैच नहीं हो जाते, मतलब बैरियर पोटेंशियल तक। और ये बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू सिलिकॉन के लिए कितनी थी? 0.7। और जर्मेनियम के लिए कितना था? लेटेस्ट से हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट तक आपको करंट मिलना ही नहीं चाहिए। मिलना चाहिए करंट? नहीं मिलना चाहिए। तो 0.7 वोल्ट के बाद क्या मिलना चाहिए? वेरी लार्ज करंट। क्या मिलना चाहिए? वेरी लार्ज करंट। ऐसा क्यों? क्योंकि 0.7 वोल्ट के बाद 0.7 वोल्ट के बाद क्या हुआ? ये कंडक्शन बैंड जो था, ये एन टाइप का कंडक्शन बैंड हायर लेवल पे आ गया। तो ये स्लोप मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन्स दे कैन डायरेक्टली गो रैपिडली टू द पी टाइप एंड देन दस गिविंग वेरी हाई करंट। तो ये नेचर मिलता है, ये सेम मिलता है। लेकिन एक चीज और है
कि 0.7 वोल्ट तक हमको करंट बिल्कुल भी नहीं मिलता, ऐसा भी नहीं है। यू गेट स्मॉल करंट। ये स्मॉल करंट आया कहां से? फिर मैंने बोला था कि मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों को याद रखना, मेजोरिटी को भी याद रखना, माइनॉरिटी को भी याद रखना। हम लोग सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं। हम लोग सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे तो बिल्कुल यूज नहीं करते, हम कहाँ यूज करते हैं? रूम टेम्परेचर पे। तो हम एक चीज भूल गए, और वो चीज ऐसी थी कि आपके पास एन टाइप के कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन पी टाइप पे तो नहीं जा पा रहे, वो तो ठीक है नहीं जा पा रहे, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे पी टाइप के कंडक्शन बैंड में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी है। उसके लिए तो इजी है ना जाना, बराबर? तो उसके लिए क्या है? इजी है। तो 0.7 वोल्ट से पहले आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलता रहता है। और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्यों आता है? बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। और आफ्टर 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट के बाद यू स्टार्ट गेटिंग वेरी लार्ज करंट। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो जो डायग्राम है उसमें अगर आप पहले क्वाड्रेंट पे ध्यान दोगे तो आपको ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, यू विल सी समथिंग लाइक दिस है। यस। तो रिवर्स रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।